सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्दश अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुख सुधार, वर्णो सूर्योदाय फलचार, बुद्धिहीन तनु जानकी शूरो कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान अनुसार वक्रतुंड महाकाय सूर्यपुत्र संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं स्वाहा। ओम 18वां श्लोक, जिसमें कि कहा गया है कि उद्ध्रम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्ति अस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। गच्छन्ति जाते हैं, तामसा तमोगुणी लोग, उद्ध्रम ऊपर, गच्छन्ति जाते हैं, सत्व अस्था जो सतोगुण में स्थित हैं, जघन्य गर्हित, राजसा रजोगुणी, वृत्ति अस्था जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय, अधः नीचे निम्न, शतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को भी तर जाते हैं, उससे भी ऊपर जाते हैं जो शतोगुणी होते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं, नीचे के लोक में चले जाते हैं। यह श्लोक हो सकता है कि हम पहले भी इसकी विवेचना कर चुके हैं। अब जो 19वां श्लोक है उसमें कहा गया है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा नुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधि गच्छति। अनुपश्यति ठीक से देखता है, गुणेभ्यः गुणों से, च तथा परम अधिगच्छति प्राप्त होता है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। यह जो 19वां श्लोक है इसकी शायद व्याख्या पहले हम नहीं किए हैं। फिर 20वां श्लोक आता है कि गुणा नेतान तित्य त्रिंदेहि, देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमस्तुते। गुणान गुणों को, एतान इन सब, अतित्य लांग कर, त्रीन तीन, देही देहधारी, समुद्भवान उत्पन्न, जन्म जन्म, मृत्यु अश्नुते भोगता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब इससे जो पहले 19वां जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन को बताते हुए कि जब कोई यह अच्छी तरह जान जाता है समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, ये जो तीन गुण है इसी से सारा चीज निर्धारित होता है। जब वह परमेश्वर को जान लेता है, इन तीनों गुणों के बाद वह परमेश्वर को जान लेता है, तो वह सतुगुणी हो जाता है जो इन तीनों गुणों से परे है। इस तीनों गुण से भी जो ऊपर उठ चुका है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। वह उसमें देवत्व का गुण आ जाता है, गुण आ जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, तो वह मेरे दिव्य गुणों को जान जाता है, प्राप्त होता है। तो प्राप्त कैसे होता है? इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। ना उसे सत्व सताता है, ना राजस सताता है, ना तमोगुणी, ना वह तमोगुणी रहता है, ना वह शतोगुणी रहता है, ना वह राजसी गुण से समन्वित रहता है। इस सबसे अलग हो जाता है। तब वह
उसमें ज्यादातर अधिकांशतः जो मात्रा रहती वह रहती सतोगुण, क्योंकि सतोगुणी ही स्वर्ग से भी ऊपर जाता है और वह ईश्वर के दिव्य स्वभाव को तब जानता है। यह क्रिया योग के माध्यम से जो गुणों से भी त्रिविध गुण से ऊपर उठ जाता है वह ईश्वरवत हो जाता है। वही ब्राह्मी स्वरूप है, वही जन्म मुक्ति है। जन्म में रहते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यह अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है वह इसमें क्या कहा गया है कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। यह तीनों गुणों को जब लांघ जाता है तो उसे बुढ़ापा नहीं सताता है, उसे जवानी नहीं सताती है, उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता। जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, उससे भी वह परे हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब यहाँ पर विशेष इसकी व्याख्या है कि मनुष्य इसी जन्म में अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है और वह अमृत तत्व क्या है? जीवन मुक्ति का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत, जिस मोक्ष के लिए आप लालायित रहते हैं। वह मोक्ष क्या है? परम ज्ञान का प्राप्त हो जाना कि ईश्वर तुमसे अलग नहीं है, परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन तुम्हारे ही भीतर कब है? तो बहुत सारे लोग यह सोचेंगे कि हम पापी हैं, अपराधी हैं, हम अपराध करते हैं, जीव की हत्या करते हैं, अपराध की दुनिया में रहते हैं, हिंसा करते हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर है। नहीं, ईश्वर का वह स्वरूप नहीं है। तुम ईश्वर नहीं हो। एक जन्म में एक विकृत प्राणी के रूप में तुमने जन्म लिया है। तुम में त्याग तपस्या का तनिक भी लेश नहीं है। तुम त्यागी नहीं हो सकते हो, तपस्वी नहीं हो सकते हो, योगी नहीं हो सकते हो, यह सब हो ही नहीं सकते हो। तो तुम तो एक विकृत प्राणी हो और ईश्वर का तो तनिक भी तुम में समावेश नहीं है। और तुम ही ऐसे प्राणी हो जिसकी आत्मा मृत प्राय रहती, आत्मा भी उसकी मर जाती है। तो जिसके भीतर नैतिकता का तनिक भी लेश नहीं हो, जो मानवता का जिसमें लेश नहीं हो, जो जन्म मृत्यु को नहीं समझता है, किसे ईश्वर ने जन्म दिया है और किसे मारना चाहे। एक जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह नहीं चाहता है कि उसके पैर के नोक से भी कोई चींटी का भी वध हो। तो जो ऐसा प्राणी होता है जो वध नहीं करता है, मारता नहीं है, उसी में ब्रह्म रह सकता है, क्योंकि ब्रह्म जीवन देता है। यह प्रकृति का संचार जो है वह ब्रह्म करता है। तो ब्रह्म किसे कहा गया है? ब्रह्म जो ब्रह्मा की जो आप अवस्था देखते हैं, कहा गया है कि ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। वास्तव में वही ब्रह्मा है। तो रचना कौन करता है? तो रचना जो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होता है वही रचना करता है। आप आजकल संसार में भी देखेंगे कि विकास उसी का होता है जहां पर शांति विराजती है। यदि आप शांति से अलग हैं, आपके राज्य में, देश में शांति नहीं है, तो विकास नहीं हो सकता है। विकास से आप अलग रहते हैं तो उस स्थान का विकास नहीं हो सकता है। तो विकास उसी का होता है जो अपराध जहां पर नहीं है, जो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, उसी का विकास होता है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।